हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके भी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक देखा था, जो कि 7 नंबर प्रश्न अंतिम प्रश्न था। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करेंगे। तो आइए बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है, देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड है, सेक के टेन ए को किसमें कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो क्या दिया है यहाँ पे, टेन इसको साइन ए को सॉल्व करके लास्ट में क्या कॉट ए के टर्म में आना चाहिए। उस कॉट ए के अलावा और भी चीज हो सकता है, लेकिन कॉट ए भी रहना चाहिए। इसी प्रकार से सेक को सॉल्व करके आना चाहिए, इसी प्रकार से टेन को सॉल्व करके आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले फाइंड ए। तो क्या दिया है, फाइंड ए दिया है यहाँ पे। तो फाइंड ए को किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग, फाइंड स्क्वायर ए के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटेगा तो पुनः घूम के यही चीज आ जाएगा। तो क्या हम लोग साइन ए को इस रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई क्या साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने याद किया है, 1 डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं, एक तो रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा तो 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाय क्या रह जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रह जाएगा, जो कि बोला था प्रश्न में कॉट ए के पदों में कीजिए। तो यहाँ पे कॉट ए आ चुका है। इसी प्रकार से हम लोग आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, या फिर सेक ए को इस प्रकार लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय पहले क्या लिख सकते हैं कॉस ए, और यहाँ पे फिर से इसको कॉस ए को इस तरह लिख सकते हैं रूट अंडर, जिस प्रकार से यहाँ लिखें क्या कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर रूट कटेगा तो पुनः कॉस आ जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए ही बचेगा। तो कॉस ए को इस टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, फार्मूला आप लोगों को याद होगा क्या, रूट अंडर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पहले ही क्लास में देखा था, काफी सारा फार्मूला देखे थे वहां से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको फिर आगे क्या होता है। यहाँ से इस साइन स्क्वायर ए को फिर से हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, क्या 1 रूट अंडर 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ पे फार्मूला पता है कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कोटेक स्क्वायर ए। तो इसी को आगे देखते हैं, यहाँ पे इसी को आगे यहाँ देखते हैं, क्या रूट अंडर पहले ऊपर तो 1 है तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या रूट अंडर यहाँ से 1 माइनस क्या 1 और डिवाइड बाय कितना कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। और फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, इसको यहाँ से यहाँ कुछ नहीं 1 है, इसको यहाँ से क्या एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी अगला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड बाय कितना रह जाएगा 1 डिवाइड बाय, और इधर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और इधर क्या है माइनस का 1 है, तो इधर का क्या माइनस का 1 होगा, और नीचे क्या रह जाएगा 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से क्या 1 और 1 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 डिवाइड बाय क्या कॉट स्क्वायर ए रूट अंडर क्या कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा फिर से, तो क्या 1 डिवाइड बाय क्या या कॉट स्क्वायर और रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉट ए, और यहाँ पे क्या डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होकर कहाँ पहुंच जाएगा यह चीज ऊपर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर क्या रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड बाय कितना डिवाइड बाय कॉट ए। तो यहाँ से भी क्या इसको भी सेक ए को सॉल्व करके कितना
कॉट ए के टर्म में आ गए जो कि बोला था। एक तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पे tan a को भी किस में बदलना है, कॉट ए में। तो यहाँ पे क्या है, tan a को सिंपली लिख सकते हैं क्या, 1/cot a, क्योंकि फार्मूला ही होता है, व्युत्क्रम होता है, tan a बराबर 1/cot a। तो यह क्या हो गया, तीनों प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ एक ही प्रश्न था लेकिन इसी में तीन अलग अलग निकालने बोला था कि तीन टर्मों क्या sin a sec a tan a को किस में, cot a में बदलना था, बदल दिए हम लोग। तो हो गया पूरा प्रश्न। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वह भी फास्ट रिवीजन कर सके, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम परीक्षा नजदीक आ रही है। धन्यवाद।